नमस्कार दोस्तों, आज बिहार एनडीए में सीट बंटवारा कर लिया गया है। दिल्ली में बैठक हुई, सभी पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे दी गई कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और कौन कौन से सीट पे वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बीजेपी 17 सीट पे चुनाव लड़ने वाली है, जेडीयू 16 सीट पे चुनाव लड़ेगी, हम पार्टी को 1 सीट दिया गया है, वहीं पे एलजेपी चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है और रालोसपा के अध्यक्ष यानी कि कुशवाहा जी को 1 सीट दिया गया है। तो ये सीटें तो दे दी गई, लेकिन इसमें पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं दिया गया है। तो एक विवाद यहां से शुरू भी हो गया है। लेकिन समय न बर्बाद करते हुए आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस किस सीट पे चुनाव लड़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। दोस्तों, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम से चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू की बात करें तो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर से चुनाव लड़ेगी। अब एलजेपी की तरफ चलते हैं, जहां चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है। वो ये सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर के पशुपति पारस और चिराग पासवान में बड़ी टक्कर हुई थी और बड़े दिन से ये चर्चा चल रहा था कि किसे वो सीट दी जाएगी, लेकिन अंततः ये सीट चिराग पासवान को दे दी गई। अब हम पार्टी की बात कर लेते हैं तो उन्हें गया का सीट दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट का सीट दे दिया गया है। दोस्तों, आज एनडीए की बैठक में जेडीयू की तरफ से उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण जीतनराम मांझी, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद रहे और उनके मौजूदगी में ये सारा निर्णय लिया गया और साथ ही पशुपति पारस का टिकट काट लिया गया। 1 सीट की जो चर्चा इसमें हो रही है वो शिवहर की सीट को लेकर के हो रही है, जहां पे रमा देवी जो कि फिलहाल सांसद थी, उनका टिकट काटा जा सकता है क्योंकि वो सीट जेडीयू के खाते में दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी सारी सीटें जिसमें बीजेपी ने और बाकी की पार्टियों ने अपने अपने जो सीट थी वो रिजर्व कर लिया है और कुछ ही दिनों में अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की भी घोषणा कर देगी। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं आया है, तो देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से कितने लोग खड़े होते हैं और किस पार्टी को कितना तरजीह दिया जाता है। और यह भी देखने लायक होगा कि क्या पशुपति पारस एनडीए गठबंधन को छोड़ करके, क्योंकि वो मंत्री भी हैं, ये याद रखिएगा, तो क्या वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे करके महागठबंधन को ज्वाइन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और आप बिहार से हैं तो अपने बिहारी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता हो जाए कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ रही है। जय हिंद।